चांदी के बर्तन में भोजन अगर आप एक बार कर लें, धो अगर लें उसको, अगर उसको साफ कर लिया जाए तो ठाकुर जी को उसमें भोग भी लग सकता है। लेकिन कांसे का बर्तन अगर आपने झूठा कर लिया एक बार तो उससे कभी भोग नहीं लग सकता, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पूजा में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धातु मानी गई है सामान्य दर्शन में तो वो कांसा मानी गई है। इसलिए जो समझदार लोग हैं पूजा में हमेशा कांसा रखेंगे, वो कोई और धातु का उपयोग ही नहीं करेंगे। क्योंकि जब लक्ष्मी के वास के लक्ष्मी के बर्तन में पूजा होगी तो लक्ष्मी ही आपको मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा महाराज। प्राचीन मंदिरों में जाइए आप, वहां एक लोटा होता है भगवान के आगे, वो काय का होता है? आपको ज्यादातर वो कांसे का या पीतल का ही मिलेगा, जिसमें जल भरा होता है। पंडित जी आपको देते हैं, क्यों होता है? क्योंकि उसमें गुण होते हैं, और जब वो भगवान के सानिध्य में होता है तो उसके अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं, इसलिए वो जल विशेष हो जाता है। वो जल सामान्य नहीं रहता, उस जल को आप इसलिए लेते हैं कि आपका कल्याण हो जाए। जब भी मंदिर या कहीं जाएं कोशिश करें कि वो जल आप लें। आपके घर में भी जो आपका पूजा स्थल है वहां पर भी जल भरकर जरूर रखा करें, और उस जल का पान पूरे घर को करना चाहिए। उससे अनेकों लाभ होते हैं। एक तरह से वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से बन जाता है, उसमें गुण आ जाते हैं, औषधियां, और वो जीवन का कल्याण करने वाला होता है। श्रेष्ठ पूजाओं में पूजा, जो पूजा भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है वो है पुरुषों के द्वारा की गई पूजा। प्रत्येक पुरुष को बैठकर पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर माता 8 घंटे भी पूजा कर रही है और आपने 8 मिनट भी पूजा कर ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। विचार कीजिए, सोचिए। और माताएं अगर पुरुषों को सिर्फ पूजा की तैयारी भर लगा के दे दें तो उनको पूरा पुण्य मिल जाएगा महाराज। विचार कीजिए। पुरुषों ने तो अपना पल्ला ऐसे झाड़ लिया है कि जैसे हम तो कुछ करने के लिए बने ही नहीं, हम तो सिर्फ बाहर जाएंगे, अपनी दुकान अपना नौकरी देखेंगे, ना भगवान की पूजा ना दूसरा कोई कार्य। ये तो भगवान के पूरे कोई हैं जिन पर कृपा है, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाकी लोगों ने तो सारा ठेका घर में स्त्री को दे रखा है। कायदे से पुरुष को पूजा करनी चाहिए। अगर घर में आनंद और ऐश्वर्य चाहिए तो पुरुष को पूजा करनी चाहिए। और जिस घर में पुरुष पूजा करता है उस घर के अंदर मजबूती होती है, बल होता है। ध्यान रखिएगा इस बात। तो इस दर्शन में हमें समझना यह होगा कि जैसे माताएं हैं या पुरुष हैं, पूजा या अर्चना जो भी है, इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि पुरुष की पूजा बहुत प्रभावी होती है, बहुत प्रभावी होती है।